हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम देखेंगे चेन ऑपकोड के बारे में। तो आरपीजीली में हम एक ऑपकोड यूज़ करते हैं चेन। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि उसकी नीड क्या है और वो किस ऑपकोड का रिप्लेसमेंट है। तो जैसा कि हमने लास्ट सेशन में देखा था, ये मैं लास्ट सेशन का कोड दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने एक सेटल किया था वैल्यू को और उसके बाद में रीड ही किया था। तो सेटल हम क्या करते किस लिए करते थे? हम किसी भी पॉइंटर को सेट करने के लिए हम किसी की वैल्यू पे पॉइंटर सेट कर रहे हैं और फिर उसके बाद में हम रीडी से उसकी इक्वल वैल्यू को फाइंड करते हैं और लूप के अंदर डेटा को मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रीड करते हैं। तो इसके लिए हम दो ऑपकोड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो रीडी और एक सेटल। तो अब हम देखते हैं कि रीड ई और सेटल का कॉम्बिनेशन किस तरह से हम एक ही लाइन में यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये प्रोग्राम है रीड चेन। तो इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे हम की वैल्यू असाइन सबसे पहले तो यहाँ पे नॉर्मली हमने कंट्रोल ऑप्शन डिफाइन किया हुआ है जो डिबगिंग के लिए हम यूज में लेते हैं। और उसके बाद में हम यहाँ पे फाइल डिक्लेयर कर रहे हैं DCLF EMPP1 जो एज इनपुट यूज करेंगे और वो कीड फाइल है। ये सब हम पहले भी सेशन में देख चुके हैं। और यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है की वैल्यू जो न्यूमेरिक 4 साइज का एक वेरिएबल है और उसके बाद में हम पॉइंटर को सेट कर रहे हैं। तो पॉइंटर सेट करने के लिए हमने एक वैल्यू ली और उस वैल्यू को उसमें असाइन किया है की वैल्यू के अंदर और हम उस पे चेन ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। तो चेन के साथ भी हम एक की देते हैं। तो यहाँ पे हमने की दिया की वैल्यू और ये कौन से फाइल पे हम कर रहे हैं AMPPF1 पे। उसके बाद में इसके साथ जब भी हम चेन ऑपरेशन का यूज़ करते हैं तो हम एक और बिल्ट इन फंक्शन इसके साथ में यूज़ करते हैं ये वेरीफाई करने के लिए कि हमारे को रिकॉर्ड मिला है या नहीं। तो चेन क्या करता है, एक पर्टिकुलर आईडी को स्पेसिफिक आईडी को उस फाइल में सर्च करता है। अगर वो उसको मिलता है रिकॉर्ड तो वो रिटर्न करता है और अगर अदरवाइज वो नेक्स्ट फ्लो पे जाता है। तो यहाँ पे हम इसे चेक करने के लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं परसेंट फाउंड। तो अगर इसको ये रिकॉर्ड मिलेगा तो ये इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा, अगर इसको रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो ये इस इफ कंडीशन से बाहर आके एल्स वाली कंडीशन पे चला जाएगा। तो ये इस तरह से हम वेरीफाई करने के लिए परसेंट फाउंड यूज करते हैं। तो ये जब भी रिकॉर्ड मिलता है तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि रिकॉर्ड मिला या नहीं मिला। उसके बाद में मैंने एक डू व्हाइल लूप चलाया नॉट एंड ऑफ फाइल। तो यहाँ पे भी हम वही चेक कर रहे हैं कि अगर फाइल एंड नहीं हुई है तो हम इस लूप में बार बार एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद में यहाँ पे हम मल्टीपल रिकॉर्ड रीड कर रहे हैं इसलिए डिस्प्ले अब हमने चेन कर लिया ऊपर। चेन करने के बाद में फर्स्ट रिकॉर्ड हमारे को मिल गया। हमने सर्च किया था 2 के लिए। तो ये मेरे पास फाइल है, इसमें हमने फर्स्ट रिकॉर्ड को चेन किया तो हमारे पास ये फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया। उसके बाद में हमने चेक किया फाउंड से कि वो उस फाइल में है चेन ऑपरेशन के जस्ट बाद में। तो वो हमारे को वो फाइल में मिला। तो इसलिए हमने डू व्हाइल में हम एंटर हो गए क्योंकि वो एंड ऑफ फाइल नहीं था। तो हम उसको रिकॉर्ड को डिस्प्ले करा रहे हैं, सबसे पहले उसकी एम्प्लॉय आईडी और फिर उसका एम्प्लॉय नेम। उसके बाद में हम यहाँ पे रीड ई ऑपरेशन यूज कर रहे हैं और इस रीड ई ऑपरेशन की हेल्प से हम नेक्स्ट रिकॉर्ड को रीड करेंगे और फिर ये इस तरह से लूप में एंड चलता जाएगा कोड और उसके बाद में हम मल्टीपल रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे ही ये एंड ऑफ फाइल वाली कंडीशन में जाएगा तो ये यहाँ से बाहर आकर और एल्स कंडीशन का हम देख सकते हैं। अगर इस लूप से बाहर आ जाएगा और अगर इसको रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो ये हमारे को एल्स वाली कंडीशन बता देगा कि ये एंड ऑफ फाइल हो चुकी है। और या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ये रिकॉर्ड नॉट फाउंड। इस तरह से हम ये एक मैसेज यूजर को शो कर सकते हैं कि अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो हम चेक करा सकते हैं। तो मैं उसको कंपाइल करके दिखाता हूँ। ये फर्स्ट रिकॉर्ड इसने शो किया, सेकंड और ये इस तरह से। तो जो भी हमारे पास 2 एम्प्लॉय आईडी वाले एम्प्लॉयज थे उन सबका डेटा हमने स्क्रीन पे शो करा दिया। अब हम देखते हैं कि वो एल्स कंडीशन पे कब जाएगा और परसेंट फाउंड हम किस तरह से यूज मिलेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे की वैल्यू दे दी 5000 और इस पे मैं चेन कर रहा हूँ। तो इस पे हम जैसे ही चेन करेंगे देखते हैं आउटपुट क्या रहता है। 5000 आईडी इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, हमने सिर्फ 6 एम्प्लॉय आईडी तक का डेटा स्टोर किया हुआ है। तो अब इसको कॉल करते हैं। तो ये आ गया रिकॉर्ड नॉट फाउंड क्योंकि परसेंट फाउंड ने इसको चेक किया कि हम जो वैल्यूज
चेन ऑपरेशन की हेल्प से उसमें सर्च कर रहे हैं, वो वहाँ पे एग्ज़िस्ट नहीं करती। तो इस तरीके से हम परसेंट फाउंड का यूज़ कर सकते हैं। तो मेनली आज के सेशन के लिए यही हमने देखा है कि रीड ई और सेटल एल का जो कॉम्बिनेशन चेन जो है वो रीड ई और सेटल एल का एक कॉम्बिनेशन है। तो हमारे को वो 2 पॉइंटर सेट करके वापस से रीड ई करने की रिक्वायरमेंट नहीं, हम एक ही लाइन से वो दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद में हम इसके साथ में जो बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं वो है परसेंट फाउंड, जो हमारे को वेरीफाई करके बताता है कि इसके अंदर फाइल में जो हम डेटा चेंज कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो आज के सेशन के लिए इतना था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।